In this short video, I'm going to talk about the usage of prepositions like for, since and from. ये तीन ऐसे prepositions हैं इनको usage जो है उसमें students confused हो जाते हैं. तो for को अगर आप use करते हैं तो ये perfect continuous tense में duration of time के लिए use किया जाता है. जैसे कि he has been playing cricket for 3 hours. वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है. अब इसमें फॉर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 घंटा यानी इंडेफिनिट टाइम में पता नहीं 3 से 6 की 6 से 9. तो जब ड्यूरेशन का सिर्फ बात किया जाए तो फॉर लगाते हैं. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं. दे हैव बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 आवर्स. वो 2 घंटे से नॉवेल पढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे भी ड्यूरेशन की बात हो रही है तो फॉर को यूज किया गया है. अब इसी पे अगर देखें जब पॉइंट ऑफ टाइम है यानी एक निश्चित समय है तो उसमें सिंस को लगाते हैं. और इसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी कि सिंस और फॉर को यूज करेंगे हम सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में. एग्जाम्पल जैसे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock. वो 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं. माई फ्रेंड has been living here since 1998. मेरा दोस्त यहाँ पे 1998 से रह रहा है. तो अब यहाँ पे आपने देख लिया कि एक जो निश्चित समय है पॉइंट ऑफ टाइम है इसके लिए यानी कि चाहे वो किसी डे का नाम हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह के नाम है उसमें भी सेंस लगेगा. मॉर्निंग इवनिंग ये भी इसका निश्चित समय होता है उसमें भी सेंस लगेगा. या इसी तरह से और भी कोई डेट होती है उसमें भी सेंस हम लगाते हैं क्योंकि ये निश्चित समय है. अगर फ्रॉम की बात करें फ्रॉम को जब यूज करेंगे तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम के ही लिए यूज होता है लेकिन डिफरेंस उसमें ये है कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा दूसरे टेंसेस में यूज किया जाता है. तो अगर सेंटेंस बनाए तो जैसे कह सकते हैं कि ही वॉज इल फ्रॉम सैटरडे. वो शनिवार से बीमार था. एक दूसरा सेंटेंस इसी में लेते हैं. द स्कूल इज क्लोज्ड फ्रॉम मंडे. स्कूल मंडे से बंद है. इस तरह से आपने देख लिया कि सिंस फॉर और फ्रॉम को हम किस तरह से यूज करते हैं और इसके यूसेज को भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो अलग अलग टेंसेस में और अलग अलग चीज के लिए यानी कि कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इसको यूज करते हैं. तो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू हाउ टू यूज since, for and from as a preposition in sentences. Thank you for watching the video.